दुनिया बेमिसाल रफ्तार से तरक्की कर रही है और 2050 तक हम जमीन पर जिंदगी में जबरदस्त तब्दीली देखने की तवक्को कर सकते हैं। अगर ये सच है तो फिर हम मुस्तकबिल से क्या उम्मीद रख सकते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की ये वीडियो बहुत दिलचस्प होने जा रही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को दबाकर अमेजिंग वर्ल्ड का हिस्सा बन जाइए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नैनो टेक्नोलॉजी। साइंसदानों ने पहले ही नैनो टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ी छलांगें लगाई हैं। वो इस तरह की मजीद तरक्की करने में बेलगाम रहते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी हमारे बर्ताव से लेकर एक दूसरे के साथ तामिल के तरीके तक हर चीज को तब्दील करने की सलाहियत है। सनत में बहुत से लोग पुख्ता यकीन रखते हैं कि एक वक्त आएगा जब नैनोबॉट्स हमारे दिमागों में नस्ब किए जाएंगे, जो हमें अपने असाबी निजाम के अंदर एक बड़े ज्यादा मजबूत वर्चुअल रियलिटी के अंदर रहने की इजाजत देगा। लेकिन ये टेक्नोलॉजी बहुत दूर लगती है। फिर भी बहुत से लोग यकीन रखते हैं कि ये जल्द ही हकीकत होने वाली है। नंबर 2, ट्रांसपोर्टेशन। 2050 तक नकलो हमल में बहुत ज्यादा तब्दीली आएगी। इसी तरह 3 दहाइयों में हम पहले ही आजमाइशी और गलती के इब्तदाई मरहले में सेल्फ ड्राइविंग कारें देखते हैं। हमारे पास खुद से चलने वाली गाड़ियों की एक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। सेंटरफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक खुद चलाने वाली कारें ट्रैफिक से मुतल्लिका अमवात और जख्मियों को कम करती हैं और तर्ज जिंदगी में तब्दीली लाती हैं। जब लोगों को अब गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं है, इनके पास ज्यादा वक्त होगा और वो मुख्तलिफ जगहों पर रहने का इंतखाब कर सकेंगे। नतीजे के तौर पर टेस्ला जैसी कंपनियां पहले ही इस तरह की सलाहियतों के साथ कारें बनाने के लिए काम कर रही हैं और जब तक हम इन्हें मुकम्मल तौर पर अमली शक्ल में नहीं देखते तब तक यह बहुत कम वक्त लगेगा। और एक और दिलचस्प टेक्नोलॉजी जो हमारे सफर के तरीके को तब्दील कर सकती है वो है हाइपरलूप। हाइपरलूप ट्रेन हमेशा के लिए नकलो हमल में इनकलाब लाने की सलाहियत रखती है। इसके को फाउंडर शरबन पेशवा के मुताबिक हम 310 किलोमीटर फी घंटा की तारीखी रफ्तार तक पहुंच चुके हैं और हम आखिरकार दुनिया को XP1 को हाइपरलूप 1 ट्यूब में ले जाते हैं। जब आप हाइपरलूप की आवाज सुनते हैं तो आप मुस्तकबिल की आवाजें सुनते हैं। हाइपरलूप 100 सालों में बड़े पैमाने पर नकलो हमल के सबसे इनकलाबी तरीकों में से एक हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेविएशन की मदद से हाइपरलूप लोगों को तेज दर, महफूज और सस्ते ज़राए आमदोरफ्त तक रसाई फराहम करेगा। बहुत से साइंटिस्ट और आलमी रहनुमाओं के लिए ग्लोबल वार्मिंग एक मसला है जिसने आज दुनिया को बादलों में डाल दिया। अगर लोग सरसब्ज़ और साफ सुथरा मुस्तकबिल हासिल कर सकते हैं तो हमें तवानाई के ज्यादा पायदार ज़राए की हमायत करते हुए तरीकों को तब्दील करने की जरूरत है। अगर हम ऐसा करने का इंतजार कर सकते हैं तो हम अपने सियारे की तवानाई के मुस्तकबिल में एक अहम फर्क देख सकते हैं। समंदर हमें काबिल तजदीद तवानाई का हल फराहम कर सकता है। समंदर में छुपी हुई हरारती तवानाई बहुत ज्यादा है और इस मकाम पर बड़ी हद तक गैर इस्तेमाल शुदा है। ब्लू राइज एक ऐसी कंपनी है जो तवानाई में पेशरफ्त पैदा करने पर काम कर रही है। ऐसे पसंदों में एक जो पहले कभी नहीं देखी गई। अगर इनका प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तो ये फॉसिल फ्यूल पर मबनी तवानाई का ज़राए का मुकाबला करने के काबिल हो जाएगा। ब्लू राइज इन बहुत सी पुरजोश कंपनियों में से एक है जो तवानाई की पैदावार के रवायती ज़राए से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। यह हमें माहौलियाती मसाइल के लिए नए हल फराहम कर सकती है जो दुनिया में बीमारी पैदा करती हैं। नंबर 3, स्पेस एक्सप्लोरेशन। आज की खलाई तहकीक एक वादा जिसका बहुत से लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं वो ये है कि स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी खलाई रिसर्च कंपनियां इस दुनिया से बाहर मुकामी रिसर्च और नो आबादियात के अपने अपने अहदाफ की तरफ पेश कदमी कर रही हैं। हमें यकीन नहीं है कि कौन सा मंसूबा पहले काम करेगा, लेकिन हम 2050 तक खलाई सियाहत को हकीकी बनाने की सलाहियतों की तवक्को रखते हैं। जो लोग इसकी इस्तात रखते हैं वो मदार में एक हफ्ता तक गुजार सकेंगे, लेकिन होशियार रहें। बहुत से माहिरीन के मुताबिक मदार में एक हफ्ता गुजारना सस्ता नहीं होगा और इम्कान है कि वो तवील अरसे तक इसी तरह रहेगा। नंबर 4, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मसनूई जहानत 10 साल पहले के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा तरक्की याफ्ता है और ये सिर्फ तेज रफ्तार और नुमाया पेशरफ्त का मुशाहिदा करती है। जॉन माइजा जैसे माहिरीन का ख्याल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जल्द ही इस किस्म के माशरे में मुनासिब तरीके से काम करने वाले
जमीन पर मौजूद तमाम जिंदा दिमागों की प्रोसेसिंग पावर से आगे निकल जाएगा। हम इंसानी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इन नए निज़ामों के साथ मिलकर काम करना जरूरी होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अरूज और सकावत में तब्दीली लाने वाले आसमान में टेक्नोलॉजी को फराहमी कुव्वत का एक लाजमी हिस्सा बना देगी। हर चीज डेटा के जरिए मुंसलिक और चलाई जाएगी। मुहक्किकीन का यह भी मानना है कि इसके नतीजे में बहुत सी सनतों के साथ साथ मुलाजम की मंडी में यकसर तब्दीली आएगी। अगर हम चीजों की मौजूदा रफ्तार को देखें तो 2050 में दुनिया की तकरीबन निस्फ मुलाजमतें भी मौजूद नहीं होंगी। मशीनों और रोबोट्स को जिस्मानी मशक्कत की बहुत सी नौकरियां दी जाएंगी, जिससे लोगों के लिए रोजगार के नए और महफूज मौके खुलेंगे। हम ये तवक्को भी कर सकते हैं कि लोग रवायती काम के निज़ाम से हटते हुए और अपने लिए ज्यादा वक्त चाहते हैं। इस तरह 9 से 5 तर्ज़ जिंदगी में आराम से आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 5, एजुकेशन सिस्टम। माहिरीन के मुताबिक तालीम एक और सनत है जिसमें अगले 30 सालों में जबरदस्त तब्दीली देखने को मिलेगी। कम से कम 90% तलबा की आबादी 2050 तक ऑनलाइन डिग्रियां हासिल कर रहे होंगे, जबकि दुनिया एक क़यामत में तब्दील ना हो जाए। तालीम मजीद ग्लोबलाइज्ड होती रहेगी और मजीद ऐसे हल सामने आएंगे जो लोगों को अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करने के अहल बनाएंगे। दुनिया ने हाल में ही ऑनलाइन तालीम के लिए एक बड़ा इक़दाम का मुशाहिदा किया है और मजीद तालीमी अदारों ने इसके कुछ फायदे भी देखे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन मुमकिन तौर पर मुस्तकबिल का एक रास्ता बनेगी और दुनिया के किसी भी कोने से लोगों को सीखने में मदद मिलेगी। कमर्शियल माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग के एक मजमून के मुताबिक रोबोट्स गालिबन बहुत से कामों को संभाल लेंगे जिनकी आप तवक्को करते हैं कि आपके बाकायदा उस्ताद हैंडल करेंगे। ये रोबोट्स कोर्स की तैयारी, लेक्चर्स देने, सवालात के जवाब देने, असाइनमेंट की तरतीब देने और मार्किंग करने और वक्त पर फीडबैक देने के काबिल होंगे। चूंकि रोबोट्स को अदायगी की जरूरत नहीं होती और वो 24 घंटे अनथक काम कर सकते हैं, इसलिए वो तालीमी अदारों के लिए सरमायाकारी के मौसर हल के तौर पर काम करेंगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इसमें कुछ शक नहीं कि 2050 तक दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी। हम अपने मौजूदा निज़ामों और ढांचों को बहुत ज्यादा बेहतर होते देख सकते हैं, जिससे दुनिया भर में लोगों का काम करने का तरीका बदल जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खलाई सफर की तरक्की मुमकिन तौर पर एक बहुत बड़ा एलिमेंट होगा जो आने वाले सालों में बुनियादी तब्दीली को जन्म देने में मदद करेगा। मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ कि जब ऐसा होता तो हम अपने आप को एक डरावने ख्वाब में नहीं पाते। इसके बजाय आप क्या समझते हैं कि 2050 तक कैसी तब्दीलियां इस दुनिया में रूनुमा हो सकती हैं? अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह करें। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।